मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने खास कार्यक्रम में जिसका नाम है भाग्यम। और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड और टैरोट कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का दिन हमें किस प्रकार से बिताना है, किन कार्यों को करना है और किन कामों को करना हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। और इसके लिए 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग दोस्तों हम लेते हैं। कौन सी रीडिंग आपकी रहने वाली है, कौन सा होगा आपका मूलांक, इसके लिए हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। और एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 26 यानी कि 26, तो 2 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 8, तो 8 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 30 जून 2023 और आज की जो तारीख का जो मूलांक है, आज की तारीख का जो मूलांक है वो क्या है, क्योंकि नंबर 30 की हमने बात की, 0 को हम गौण लेंगे तो नंबर 3 जो है वो आज की तारीख का मूलांक है। और इस नंबर के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं गुरु। और गुरु की महत्वता तो बिना हमारे कहे आप तो जानते ही हैं, सर्वविदित है कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो गुरु कृपा से ही हमारे सारे कार्य बनते हैं और परमात्मा की शरण को भी हम गुरु कृपा से ही प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि गुरु की कृपा अगर हो जाती है तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। क्योंकि गुरु एक ऐसे, मैं खाली यहाँ पर प्लैनेट गुरु की बात नहीं कर रही या केवल स्थूल शरीर में किसी गुरु की बात नहीं कर रही, मैं यहां बात कर रही हूं उस पूरे गुरु लोक की। ऋषियों मुनियों का जो पूरा लोक है, जहां पर हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे असेंडेड मास्टर्स हैं, वो मास्टर्स जिन्होंने कभी धरती पर जन्म लिया, जिन्होंने परमात्मा की उस गति को प्राप्त किया, उनका सायुज्य प्राप्त किया, लेकिन वो गुरु आज भी सूक्ष्म शरीर से हम सभी की सहायता करते हैं, विकट समय में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आप तो जानते ही हैं कि स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे जो लोग जिनके आते हैं, नीम करौली बाबा के यहाँ पर बाकायदा वो आते हैं माथा टेकने, और ऐसा कहा जाता है कि नीम करौली बाबा की उपस्थिति कई जगह देखी गई है। तो ऐसे हमारे इस भारत देश में कई शक्तिशाली गुरु आज भी मौजूद हैं जो कि सूक्ष्म शरीर में कहते हैं कि लोगों की सहायता कर रहे हैं, बस विश्वास करने की और मानने की देर होती है। तो दोस्तों आज के हमारे इस कार्यक्रम में, चूंकि आपको तो पता है पिछले 2 एपिसोड से हम बात कर रहे हैं हमारी नाड़ियों की, तो आज सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी की मैं आपसे बात कर रही हूं, वो है सुषुम्ना नाड़ी। आज का दिन इतना अच्छा है, गुरु का दिन है और सुषुम्ना नाड़ी की बात हो रही है। सुषुम्ना नाड़ी का अर्थ है कि जब हमारे शरीर की लाइफ फोर्स एनर्जी, हमारे जो प्राण हैं, प्राण ऊर्जा है जो हमारी, वो जब एड़ा और पिंगला दोनों से आती है, कहां पर, सुषुम्ना नाड़ी में, यानी कि दोनों तरफ से प्राण सुषुम्ना नाड़ी में आते हैं और पूरी तरह से संतुलित अवस्था में आते हैं। कहा जाता है ना कुंडलिनी जागरण, अगर आपने नाम सुना हो, तो जब हमारी शक्ति हम सभी के भीतर है और जब वो जागृत होती है तो वो जागृत कहां होती है, सीधे सुषुम्ना नाड़ी में। और पूरे दिन भर में 2 बार ऐसा समय आता है कि हम जब श्वास लेते हैं तो वो श्वास भी जो है वो दोनों नॉस्ट्रल से एक साथ बराबर चल रही होती है। और जब दोनों नॉस्ट्रल से एक साथ बराबर चलती है तो समझ लीजिए वो समय हमारे लिए सबसे ज्यादा संतुलन का और सबसे ज्यादा पावरफुल समय है। ऐसे समय पर अगर हम ध्यान करते हैं, अगर ऐसे समय पर हम परमात्मा का स्मरण करते हैं, तो बहुत जल्दी हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो एक्टिवेट होकर हमारे बहुत सारे जो असाध्य कार्य हैं उनको भी पूरा करने में हमारी सहायता करती है। तो जो योगी होते हैं उन्हें पता होता है टेक्निक किस प्रकार से को जागृत किया जाता है। तो कुल मिला के सुषुम्ना नाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण नाड़ी है। यहां तक कि जब व्यक्ति के प्राण जब शरीर से बाहर निकलते हैं तो उस वक्त भी प्राण किस चक्र से निकलेंगे, शरीर के किस भाग से निकलेंगे, कहा जाता है उस पर आधारित होता है कि व्यक्ति का अगला जन्म किस प्रकार का होने वाला है। जो योगी होते हैं, संत महात्मा होते हैं, सदाचारी लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि गृहस्थ में ऐसे लोग नहीं होते, जो गृहस्थ जीवन को भी जीकर और पूरी तरह से परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं शुद्ध भाव से। जैसे कि राजा दशरथ राजा थे, उसके बावजूद भी वो पूरी तरह से जो है वो सन्यासी भी थे साथ ही साथ। तो राजा दशरथ के समान ही जो व्यक्ति जीवन जीता है तो वो कहीं ना कहीं परमात्मा के, अपने आत्मा के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है, जिसमें सुषुम्ना नाड़ी की सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। तो आइए दोस्तों बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज यानी कि 30 जून 2023 का दिन कैसा गुजरने वाला है। और इसके लिए परमात्मा हमें गाइड कर रहे हैं मूलांक 1 के लिए
चेंज। कहा जा रहा है कि आज के दिन एक सकारात्मक परिवर्तन आपकी जिंदगी में आ रहा है और ये चेंज यकीन मानिए आपको अभी हो सकता है कि डिस्टर्बेंस हो रही हो, बेचैनी हो रही हो। आज आपको कुछ जो आपके लोग जिनसे आप बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बड़ा बेरुखा सा आपके साथ व्यवहार करें। हो सकता है कि आज आप हर्ट हो, आपको पेंच हो, लेकिन यकीन मानिए ये जो भी कुछ हो रहा है इसमें आपका ही भला छुपा हुआ है। तो कुल मिला के आज का दिन परिवर्तन का है। अब आप स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं, आप अपनी डेस्क चेंज भी कर सकते हैं, यहां तक कि आप अपना जो जॉब है उसमें भी परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है, या फिर आप अपनी जॉब के अंदर अपने पैशन को भी सम्मिलित कर सकते हैं। कुल मिला के एक चेंज आपकी लाइफ में आ जाए जो कि बहुत ही अच्छा है। एक्सेप्ट इट विद योर फुल हार्ट। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 जून 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है आज 30 जून 2023 को। हमें कहा जा रहा है स्लोइंग डाउन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है बस 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 बहुत हो गया, थोड़ी शांति भी बनाए रखिए। बहुत ज्यादा आपकी ऊर्जाएं जो हैं आज एक्टिवेट हो रही हैं, तो आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं, थोड़ा स्लो डाउन, थोड़ा आराम से आज आप आगे बढ़िए। आज के दिन जो कुछ रास्ता आपको जो है वो नजर नहीं आ रहा है, किस मार्ग पे आपको चलना है वो नजर नहीं आ रहा है। नोट एनर्जीज बहुत अच्छी है, लेकिन किस रास्ते को आपको चुनना है वो आपको नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आप आज के दिन थोड़ा रेस्ट कर सकें, खुद के ऊपर ध्यान दे सके, कहते हैं ना सेल्फ ग्रूमिंग एंड सेल्फ लव, वो दिन आज आपके लिए है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 जून 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 6। और कहा जा रहा है कि यदि किसी प्रकार का मुकदमा या कोर्ट का कोई निर्णय है तो वो कहीं ना कहीं सबका ही भला हो उस फेवर में होने वाला है। कुल मिला के आज के दिन आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करके ही आगे बढ़ना होगा। कहीं ना कहीं आज के दिन आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, थोड़ा दुख महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने सोचा था जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, बल्कि परमात्मा वो करेंगे जो आपके अलावा और लोगों के लिए भी सही हो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 जून 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है स्ट्रेस का कार्ड है, लकी नंबर है नंबर 7। और आपको कहा जा रहा है क्षमता से अधिक कार्यों में हाथ नहीं डालना है। आज के दिन बहुत सारे कामों में आप सोचेंगे ये काम भी पूरा कर लूं, ये काम भी पूरा कर लूं, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, अपनी सेहत का आप जो है वो नुकसान कर लेंगे। डाइजेशन से रिलेटेड और बैक पेन से रिलेटेड समस्या आज आपको हो सकती है। तो आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि पहले जो कार्य अटके हुए हैं या पेंडिंग काम है, केवल उनको पूरा करने में अपना समय बिताएं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपके कार्य क्षेत्र में आप स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, काम को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा समय, चाहे 1 मिनट या 2 मिनट का समय, आंख बंद करें, श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करें, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें और फिर से एक नई शुरुआत करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 जून 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है हार्मनी का कार्ड है। आपका लकी नंबर है नंबर 1। और आपको कहा जा रहा है आज का आपका दिन बहुत अच्छा है। आपका पूरा ध्यान आज अपने हृदय चक्र पर रहने वाला है। आज के दिन आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी होगी। कहीं ना कहीं अगर कुछ घटना, ऐसा भी हो सकता है मूलांक 5 के जातकों के साथ कि कुछ घटनाओं के होने का पूर्वानुमान आपको हो सकता है। आज की जो आपकी ऊर्जाएं हैं वो बहुत सारी इंट्यूशंस आपको देंगी। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के साथ आप काम करने जा रहे हैं और वो व्यक्ति ठीक ना हो और आपको पहले ही एहसास हो जाएगा कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है और आप वहां से अवॉइड करें। तो जो आज आपकी अंतरात्मा कहती है ना, आज आपको उसे फॉलो जरूर करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 जून 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है द क्रिएटर का कार्ड है। आपका लकी नंबर है 1। और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। जो भी कुछ आपकी परेशानी, समस्या, जो भी कुछ आप पिछले कुछ दिनों से जो चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं, जो आपने प्रार्थनाएं की हैं, यकीन मानिए प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। ये जो आपकी प्रार्थना है ये सुनी गई है और परमात्मा की कृपा आज आपके ऊपर बनी हुई है। किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। अगर
कोई काम आपका अटका हुआ था या कहीं आपकी रोक रुकावट किसी कार्य में लग रही थी, तो बस परमात्मा का स्मरण करें और आप आगे बढ़ जाएं पूर्ण विश्वास के साथ। आप देखिए कि असाध्य से असाध्य कार्य भी जो हैं आज आपके वो बन जाएंगे, आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 जून 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है एग्जिस्टेंस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को ना देखिए, कहीं ना कहीं आज आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में आप सेल्फ वर्थ को महसूस करने की कोशिश करेंगे। आपको हर्ट जो होगा, हो सकता है आपको कुछ कोई कहे, आपको ठीक ना लगे, तो जो हर्ट आपको होगा कहीं ना कहीं उससे आप थोड़ा सा भीतर से कमजोर अपने आप को महसूस करेंगे। तो परमात्मा आपसे क्या कह रहे हैं कि आपका होना आवश्यक है। आपका उस पोजीशन पर जहां पर भी, चाहे आप संबंध में बात करें या आप अपने कार्य क्षेत्र में बात करें, जिस भी पोजीशन पर आप हैं आपको वो फेस करना ही है, बिकॉज यू ओनली हैव द कैपेबिलिटी टू चेंज द सिचुएशन। परिस्थिति आपके हाथ में, या तो विक्टिम बनकर उसका सामना कीजिए या फिर एक पूरे विश्वास के साथ अपनी बात को रखिए। अपने आप को डाउन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब एग्जिस्टेंस का कार्ड आता है तो परमात्मा जानते हैं कि आपको जिस पद पे रखा गया है या जिस स्थान पे रखा गया है वही आपके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 जून 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 8 के लिए पास्ट लाइफ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन कुछ भी ऐसी घटनाएं आपके समक्ष घटित होंगी जो कि पूर्व से संबंधित रखेगी। अब देखिए, पास्ट लाइफ का कार्ड आया है तो आज कोई व्यक्ति या आज कोई ऐसी परिस्थिति आपके साथ उत्पन्न हो सकती है, या ऐसा कोई व्यक्ति या पुराना मित्र आपसे मिल सकता है, ऐसा कोई कनेक्शन आपके साथ हो सकता है जो या तो पूर्व जन्म से निर्धारित होगा या फिर इसी बर्थ में पास्ट का कोई कार्य होगा जो अटका होगा और आज कंप्लीट होगा, या पास्ट में कोई आपका पुराना मित्र होगा जिससे आपकी काफी दिन से पहचान नहीं होगी, वो सडनली आज आपसे मिलेगा, या कुछ ऐसे घटनाक्रम जो पूर्व में अधूरे छूट गए थे अब आप उनको पूर्ण करेंगे। तो कुल मिला के आज का जो दिन है वो पुरानी चीजों को पूरा करने का है। कोई नया कार्य आज आप आरंभ ना करें। विशेष तौर पर वित्तीय संबंधी मामलों में आज के दिन आपको थोड़ा सावधान रहना है, बल्कि पुरानी चीजों को कंप्लीट करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 30 जून 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है अलोननेस। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 9 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आज के दिन आपको जिनसे भी ज्यादा उम्मीदें थी कि ये व्यक्ति मेरी सहायता करेगा या ये व्यक्ति मेरे साथ होगा, तो हो सकता है कि किसी भी कारणवश वो आपके साथ ना रह पाए। तो ऐसे में अपने आप को बहुत डाउन फील कराने के बजाय आपको क्या करना है कि अपनी अकेलेपन को एकांतवास में तब्दील कर दीजिए। मतलब कि देखिए, अगर आप अकेले होंगे यानी कि एकांत में होंगे तो आप बहुत सारी क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं। आपको समय मिलेगा खुद के ऊपर काम करने का और खुद के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप एक अच्छा प्लान तैयार कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।